Hello, friends. Good afternoon, all of you. Welcome to the Mission Conquering Exam channel. Today is 7 December 2020 and my name is Kanchan. Sorry friends, मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज. सो फ्रेंड्स, हाँ, ये वीडियो जो है ये हमारी वो कैब की जो सीरीज है ये इम्पोर्टेंट है हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए. ये सभी एग्जाम्स को कवर करती है. अगर आप डेली बेसिस पे इन वो कैब की सीरीज को करते हैं तो आई मेक यू श्योर कि आप एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स. तो इट कवर्स एफकेट एग्जाम, एसएससी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, बैंक एग्जाम, ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स जिसके अंदर इंग्लिश आती है तो उनके लिए ये वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ डू वॉच दीज वीडियोस एंड लेट्स मूव टू सीरीज ऑफ videos. So our first word is deportation. Deportation is a noun and the meaning for the word क्या होता है कि कोई भी एक्शन ऑफ डिपोर्टिंग अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री. फ्रेंड्स, ये तो लिखा हुआ तो जो मैंने पढ़ दिया, बट मैं आपको अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ कि कोई भी जो होता है हम एक पर्सन को ही कंसीडर कर लेते हैं वो डिपोर्ट कर रहा है, यानी कि डिपोर्ट मीन्स होता है छोड़ना. तो हम अगर इंडिया से जाएंगे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो हम उनके लिए फॉरेनर होंगे और वो लोग हमारी कंट्री में आएंगे तो वो हमारे लिए फॉरेनर होंगे. तो कोई भी इंसान जो हो रहा है या कोई भी पर्सन जो हो रहा है वो कंट्री को क्या कर रहा है, डिपोर्ट कर रहा है. ठीक है, तो वो होगा हमारा डिपोर्टेशन का मीनिंग. एंड अब हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं जो कि है हमारा एग्जाइल करना, निकल जाना, एक्सपेट्रिएशन करना एंड ट्रांसपोर्टेशन करना, एक्सपल्शन करना और एक्सट्राडिशन. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम फॉर द वर्ड डिपोर्टेशन. एंड एंटोनियम फॉर द वर्ड आर किसी को अलाउ करना, अगर एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, एग्री करना किसी से, जो होगा वो होगा हमारा क्या सिनोनियम, एंटोनियम हो जाएगा वर्ड का डिपोर्ट का. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज हैव विच इज अ वर्ब. एंड इसका जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि किसी भी चीज को लिफ्ट कर रहे हो आप, कैरी कर रहे हो, मतलब किसी चीज को होल्ड कर रहे हो, उसको इंक्रीज कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो. तो वो हो गया हमारा सब जो होगा किसका, हेफ्ट का मीनिंग हो गया. एंड अब हम इनका सिनोनिम देख लेते हैं जो कि क्या होगा, होइस्ट हो गया, हेफ्टीनेस हो गया, हेवीनेस हो गया, बल्क हो गया. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम फॉर द वर्ड हेफ्ट. लेट्स मूव टू द एंटोनिम ऑफ द वर्ड. क्या होगा, किसी चीज को लोअर कर रहे हो तो हेफ्ट का एंटोनियम हो गया. अगर आप किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हो तो वो उसका सिनोनियम हो गया. डिसेंड इसका एंटोनियम हो गया और असेंड उसका सिनोनियम हो जाएगा. फॉल उसका एंटोनियम हो जाएगा. रिफ्यूज करना किसी चीज को, मान लो कोई भी इंसान बहुत एक्साइटमेंट के साथ से आपसे कुछ चीज की परमिशन लेने आ रहा है और आप उसको रिफ्यूज कर देते हो तो उसका एक्साइटमेंट क्या होगा, लोअर हो जाएगा, जो कि एंटोनियम हो जाएगा हेफ्ट का. किसी भी को भी अवॉइड करना. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आप उसको अचानक से अवॉइड करना शुरू कर दे तो उसका जो भी एक्साइटमेंट होगा या फिर जो उसका लेवल होगा वो क्या होगा, लोअर हो जाएगा कि भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझको अवॉइड करना शुरू कर दिया. होल्ड करना मैंने आपको बता ही दिया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. और नेक्स्ट वर्ड इज अ यंग. यंग इज ऑल्सो अ वर्ब. ठीक है, यंग भी वर्ब है. एंड इसका मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी चीज को जग के साथ में पुल कर रहे हैं, यानी कि पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं जग के साथ में. अब पूछे सब, काफी लोग सोचेंगे यानी जग का मीनिंग क्या है. जग का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अचानक से ऑल ऑफ सडन आप उसको क्या करने लगो, मूव करने लगो, हिलाने लगो. ठीक है, या फिर आप अचानक से किसी को सरप्राइज कर दो तो वो क्या, उसको शॉक लग जाएगा, झटका लग जाएगा. तो ये हो गया हमारा जग का मीनिंग. ठीक है, और यक का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी इंसान को खींच रहे हो जग के साथ में. ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा. सो हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं. जो क्या होगा सिनोनिम, पुल हो गया, जग हो गया, रेंच हो गया, हीव हो गया, ट्विच हो गया. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी सिनोनिम फॉर द वर्ड यंग एंड द अपोजिट मीनिंग, यानी कि एंटोनियम फॉर द वर्ड यंग आर पुश करना किसी, सॉरी फ्रेंड्स, थ्रस्ट करना किसी को, इंस्टॉल करना, इंसर्ट करना, इंस्टील करना. All of these words are the antonym for the word yang. Let's move to our next word. Our next word is repost. Repost is a noun and the meaning for the word is quick, clever reply to an insult or criticism. मतलब कि किसी, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप क्विकली रिप्लाई कर देते हो, बहुत जल्दी रिप्लाई करना.
किसी भी इंसल्ट का आप क्लेवर रिप्लाई कर रहे हो। मान लो कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फ़ील करा रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, लोअर फ़ील करा रहा है आपको, तो आप उसको क्या करोगे? क्विकली रिप्लाई दोगे, ठीक है? क्लेवर रिप्लाई दोगे, मतलब इस तरीके का रिप्लाई दोगे कि इनडायरेक्ट वे में उसको आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपने उसको रिप्लाई किया है जो उसने आपकी इंसल्ट की थी। आई थिंक आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं, ठीक है? आंसर करना, ठीक है? रिप्लाई करना मीन्स आंसर करना हो जाता है, कम बैक करना, ठीक है? अब मान लो किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा लोअर फील कर रहे हो, लेकिन अचानक से आपने कम बैक लिया और आपने उसको एकदम से रिप्लाई दिया, अचानक से रिप्लाई करा, ठीक है? और क्विकली रिप्लाई किया, रेस्पॉन्स करना, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी सिनोनिम फॉर द वर्ड रिपोस्ट। अब हम देखेंगे एंटोनियम रिपोस्ट का। अब देखो, क्वेश्चन करना, पहले अगर आप आंसर कर रहे हो तो वो है सिनोनियम, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेके को कंफ्यूजन में है तो आप उसको क्वेश्चन करेंगे। रिक्वेस्ट करना होता है, चैलेंज करना होता है, पंप, इंटरोगेट, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी एंटोनियम फॉर द वर्ड रिपोस्ट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा क्या? एक्सपंज। एक्सपंज इज अ वर्ब। एक्सपंज क्या है? एक वर्ब है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली, यानी कि किसी भी चीज को पूरी तरीके से रिमूव कर देना, इरेज कर देना, ठीक है? किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, उसकी वहां पे कोई जगह ही नहीं बच रही है, ठीक है? इतनी सी जगह के अंदर कोई चीज रखी हुई है, उसको वहां से पूरी तरीके से रिमूव कर देना, यानी कि इरेज कर देना जो होगा, वो हो गया हमारा एक्सपंज का मीनिंग। अब हम यहाँ पे सिनोनिम देख लेते हैं, जो कि क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, सिनोनिम हो गया इरेज करना, इरेडिकेट करना, वाइप आउट करना। अब वाइप आउट फॉर एग्जांपल आपने घर में वाइपर्स तो देखे होंगे, जो वाइपर होते हैं जो पानी को वाइप आउट करने के लिए होते हैं। तो आप क्या करोगे? आपके घर में पानी भरा हुआ है, जब आप उसको क्लीन करते हैं तो आप क्या करते हैं? वाइप आउट कर देते हैं, यानी कि पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो इससे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? ब्लोट आउट करना, ऑब्लिटरेट बता ही दिया है, एंड डिस्ट्रॉय करना किसी को, ठीक है? लेट्स मूव टू द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्सपंज, जो कि होता है क्रिएट करना कोई चीज, ठीक है? कंस्ट्रक्ट करना होता है, बिल्ड करना होता है, पुट इन करता है, हेल्प कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, किसी चीज के अंदर में एडिशन करना होता है। ये सारे के सारे जो होंगे एंटोनियम हो जाएंगे एक्सपेंज का। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूसम। ग्रूसम इज एन एडजेक्टिव एंड मीनिंग फॉर द वर्ड कॉजिंग रिपल्शन और हॉरर और ग्रिसली, मतलब कि किसी भी चीज को लेके एक डर बैठा देना, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा हॉरिबल है, बहुत ज्यादा भयानक है, तो वो हो गया हमारा मीनिंग। ग्रिसली माने क्या होता है? कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्या है? टेरिबल है, डरावनी है, भयानक है, तो ये हो गया हमारा इसका मीनिंग। अब हम यहाँ पे सिनोनिम देख लेते हैं, जो कि क्या होगा? ग्रिसली हो गया, हॉरिड हो गया, हॉरिबल हो गया, ड्रेडफुल हो गया, अपेलिंग हो गया। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी सिनोनिम फॉर द वर्ड ग्रूसम। अब यहाँ पे एंटोनियम देखते हैं। डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब किसी भी चीज के लिए को आपको बहुत ज्यादा खुशी होना। प्लीजेंट, अगर आप कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है, किसी चीज को लाइक कर रहे हैं, या फिर प्लीजेंट है, या फिर ब्यूटीफुल, प्रिटी, नाइस, वंडरफुल, चीयरफुल, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी इंटोनिम फॉर दी वर्ड ग्रूसम। का मतलब ये भी बोल सकते हैं आप डरावनी है तो आप उसको डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी चीज आपके लिए अनप्लीजेंट है तो वो भी मीनिंग हो जाएगा ग्रूसम का, और उसको आप सिनोनिम में भी काउंट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डाउनबीट। डाउनबीट जो है वो एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग क्या होगा? पेसिमिस्टिक और ग्लूमी, मतलब कोई भी चीज हो या कोई भी पर्सन हो फुल ऑफ नेगेटिविटी हो। अब हम कोई भी पर्सन है किसी भी चीज को लेके गलत ही सोच रहा है, नेगेटिव ही सोच रहा है। पेसिमिस्ट माने होता है नेगेटिव पर्सन, या फिर ग्लूमी भी नेगेटिविटी से फुल, ठीक है? कोई भी इंसान डिप्रेशन में भरा हुआ है, तो डिप्रेशन में कब होगा? जब वो नेगेटिव चीजें अपने माइंड में ज्यादा लाएगा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। तो वो हो गया हमारा डाउनबीट का मीनिंग। अब यहाँ पे हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं। पेसिमिस्टिक तो पता ही दिया है मैंने आपको ऑलरेडी, मीनिंग के अंदर ग्लूमी भी बता ही दिया है। हम डिप्रेस्ड वर्ड अभी यूज किया था, डिजेक्टेड, डिसमल, डार्क, होपलेस, नेगेटिव, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी सिनोनिम फॉर दी वर्ड डाउनबीट, ठीक है? अब हम यहाँ पे एंटोनियम देख लेते हैं, जो कि क्या है हमारा? अपबीट, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव है इंसान किसी चीज को लेके, चीयरफुल है, एक्साइटेड है, होपफुल है, ठीक है? और एनर्जेटिक है। ये सारे के सारे डाउनबीट का क्या होंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। सो अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्फेटिकली।
एम्फेटिकली जो होता है ये एक एडवर्ब होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी इंसान विदाउट डाउट और क्लियर, ठीक है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन को लेके फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो हो गया हमारा मीनिंग एम्फेटिकली का। मतलब कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस से फुल है, डाउट के बिना है, क्लियर है, ठीक है, विदाउट कंफ्यूजन है, तो ये एम्फेटिकली का मीनिंग होगा। लेट्स सी दी सिनोनिम फॉर द वर्ड एम्फेटिकली। तो हमारे जो सिनोनिम हो गया, कोई भी चीज़ को लेकर डेफिनेट है, डिसाइड है, अनक्वेश्चनेबल है, आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे जब वो कोई चीज़ आप लेके उसको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैथ का क्वेश्चन दे दिया जाता है, ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स दिए जाते हैं और अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आ गया, तो आप उसको लेके कोई डाउट करोगे ही नहीं ना, वो आपके लिए डेफिनेट होगा ना। फोर्सफुली जो हो गया और पॉजिटिवली हो गया, विग्रसली। अब पॉजिटिवली हमने पीछे एक वर्ड कराई क्या, ऑप्टिमिस्टिक, जो कि क्या होता है हमारा पॉजिटिविटी से फुल, ठीक है। अब आएगा हमारा एंटोनियम, देख लेते हैं इस वर्ड का, जो कि क्या होगा हमारा डाउटफुल, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा डाउट है, क्वेश्चनेबल है, हेजिटेंटली है, ठीक है, इंडिस्टिंक्टली है। अभी हमने पॉजिटिवली यानी कि ऑप्टिमिस्टिक जो एम्फेटिकली का क्या करा, सिनोनिम करा। तो पेसिमिस्टिक जो होगा वो क्या होगा हमारा नेगेटिविटी, ठीक है, डिप्रेशन। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी एंटोनियम फॉर दी वर्ड एम्फेटिकली। फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड क्या है जिसके अंदर डिप्रेशन या फिर पेसिमिस्टिक या नेगेटिव, होपलेस, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स होते हैं, उसके सिनोनियम थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसका एंटोनियम आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेरलिंग। स्क्वेरलिंग इज अ वर्ब एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड हाइड, किसी भी चीज को क्या करना, छुपाना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मेंशन क्या है, क्या करना, हाइड करना, किसको, मनी को हाइड करना, कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीजों को हाइड करना किसी सेफ प्लेस पे, ठीक है। जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, तो इन सबको हम क्या कर रहे हैं, सेफ प्लेस पे क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, जो कि मीनिंग होगा किसका, स्क्वेरलिंग का। अब यहाँ पे हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं। तो ये होगा स्टॉक पाइल हो गया, सेव करना, डिपॉजिट करना, स्टोर करना, कैश, हाइड, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी सिनोनिम फॉर दी वर्ड स्क्वेरल। अब हम यहाँ पे एंटोनियम देख लेते हैं। इसका एंटोनियम होंगे स्क्वेंडर, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड, स्प्रेड एंड सेपरेट। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी एंटोनियम फॉर दी वर्ड स्क्वेरल। Let's move to our next word. Our next word is preponderance, which is a noun, and the meaning for the word क्या होगा, quality और fact of being greater in number, quantity और importance, यानी कि quality या फिर fact जिससे कि वो क्या हो गया, नंबर में, क्वांटिटी में और इम्पोर्टेंस में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो हो गया प्रिपोंडरेंस। अब हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, डोमिनेंस। अबे डोमिनेंट कौन करते हैं, डोमिनेंट है वो इंसान, डोमिनेट कर रहा है हमको। डोमिनेट मतलब वो हम पे राज करना चाह रहा है, वो हमको मतलब काइंड ऑफ खुद को सुपीरियर बताना चाह रहा है। तो वो हो गया हमारा सिनोनिम प्रिपोंडरेंस का। सुप्रीमेसी हो गया, सुपीरियरिटी हो गया, कोई भी चीज बल्क में हो गई, वेट, मास, ascendancy, all of these words are the synonym for the word preponderance. अब हम एंटोनियम देखते हैं, जो कि है हमारा inferiority, ठीक है, डिसएडवांटेज, सबसर्वियंस, यील्डिंग एंड क्या होगा, लोअर फील कराना किसी को, fall down, all of these words are the antonym for the word preponderance. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज wrangling. Wrangling is a noun and the meaning for the word engage in a long complicated dispute or argument, मतलब कि किसी भी लंबे कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट के अंदर खुद को क्या करना, इंगेज रखना, बिजी रखना, ठीक है। ये हो गया मीनिंग। अब हम यहाँ पे इसका सिनोनिम देख लेते हैं, जो कि क्या हो गया, debate, squabble, controversy, haggling, contention, all of these words are the synonym for the word wrangling. अब हम एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम फॉर द वर्ड आर concur, agree, give in, make peace और calm down. All of these words are the antonym for the word wrangling. Let's move to our next word, a last word but not the least word. हमारा लास्ट वर्ड है चैज्म. चैज्म इज अ नाउन एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस, मतलब कि अब ये फीजर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो बड़ा नया सा वर्ड है, इसका तो मीनिंग हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं हूं तो फिर किस बात की टेंशन। फीजर होता है क्रैक, क्या होता है, अर्थ के सरफेस के अंदर में डीप फीजर आना, क्रैक होना, सेपरेशन होना, डिवीजन होना, तो क्या होता है,
अर्थ के सरफेस के अंदर एक बहुत बड़ा डीप फीचर आ रहा है, डीप क्रैक आ रहा है। ये जो हो गया हमारा मीनिंग हो गया इस वर्ड का। अब हम सिनोनिम देखते हैं जेस्म का। वो हो गया हमारा क्रीवेस, रिवाइन, रिफ्ट एंड वॉइड। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम फॉर द वर्ड जेस्म एंड द एंटोनियम फॉर द वर्ड इज क्लोजर, रिमेम्बरेंस, जंक्शन एंड जंक्चर। जंक्चर जंक्शन क्या होता है, एक दो इनको जोड़ दिया तो बन गया हमारा जंक्शन। क्लोजर, किसी भी चीज के अंदर क्रैक आ रहा है, फीचर आया हुआ है तो उसको क्लोज कर दो तो वो जुड़ जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साइड में आपको एक बेल बटन दिया होगा, आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको आपसे मेरे को एक सजेशन लेना था कि मैं कुछ ग्रामर के टॉपिक पे एक्सरसाइज ला रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ला रही हूँ ताकि उससे हमारे रूल्स भी रिवाइज हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो रूल्स भी, ग्रामर भी स्टार्ट करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडी।